हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ प्लान। तो फ्रेंड्स आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लान का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हूँ जिसमें समझाने वाला हूँ यदि एक पेंटागोनल प्लान एचपी से इंक्लाइंड हो और वीपी के परपेंडिकुलर हो तो उसके प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं आज के वीडियो में समझाने वाला हूं। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको सामने दिख रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में, इसको मैं सबसे पहले समझा देता हूं। लिखा है आ पेंटागोनल प्लेन विथ आ 40 mm साइड। एक पेंटागोनल प्लेन है जिसकी एक साइड दी गई है 40 mm। आगे बोला एज ऑन द एचपी, और उसकी एज कहां पर है? एचपी के ऊपर है। द सरफेस ऑफ द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी, और जो है प्लेन एचपी से इंक्लाइंड है 45 डिग्री एंड परपेंडिकुलर टू द बीपी, और बीपी से परपेंडिकुलर है। आगे बोला ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, और हमें उसके प्रोजेक्शन बनाना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझने के बाद जो हमारा पहला काम है वह है जो भी डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको नोट करना। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हमने जो भी डाटा गिवन है यहाँ पर नोट कर लिया है। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि पेंटागन की साइड गिवन है फ्रेंड्स, उसको मैंने नोट कर लिया है। जो कंडीशन दी ऑन द एचपी होना चाहिए उसको नोट कर लिया। इसके बाद जो एचपी से इंक्लाइंड है 45 डिग्री उसको नोट कर लिया। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है परपेंडिकुलर टू बीपी होना चाहिए उसको भी नोट कर लिया। तो फ्रेंड्स जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करने के बाद हम ड्रॉइंग स्टार्ट करते हैं। ड्रॉइंग की स्टार्टिंग होती है रेफरेंस लाइन से। किससे? रेफरेंस लाइन से। तो सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया, उसको नाम दे दिया ए एक्स और वाई। फ्रेंड्स जो हमारी रेफरेंस लाइन है उसको ड्रॉ करने के बाद इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है उसमें हमें देखना पड़ता है कि हमें ड्राइंग किस एंगल में करनी है। तो फ्रेंड्स एंगल को देखने के लिए हमें पॉइंट की पोजीशन मालूम होनी चाहिए। किस क्या होना चाहिए? पॉइंट की पोजीशन मालूम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी पॉइंट की कोई भी पोजीशन नहीं दी है, तो हमें डिसाइड करना पड़ता खुद कि हमें किस एंगल में ड्राइंग करनी है। तो फ्रेंड्स हमें दो एंगल में किसी एक एंगल का चुनाव करना होता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। क्योंकि सेकंड और फोर्थ एंगल में हम ड्राइंग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है फ्रेंड्स, जब वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है तो वर्टिकल प्लेन के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। इसलिए हम सेकंड में और फोर्थ एंगल में ड्राइंग नहीं करते। तो ड्राइंग सिर्फ हम फर्स्ट और थर्ड एंगल में करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट और थर्ड एंगल में ही हमें ड्राइंग करनी है, इतना याद रखना है। तो फर्स्ट और थर्ड में से किसी एक का चुनाव करना है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स ड्राइंग कर रहे हैं फर्स्ट एंगल के अंदर। किसके? फर्स्ट एंगल के अंदर। तो फर्स्ट एंगल की पहचान के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देंगे बीपी ऊपर लिख देंगे और एचपी नीचे लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने फर्स्ट एंगल की पहचान के लिए बीपी ऊपर लिख लिया और एचपी नीचे लिख लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें ड्राइंग स्टार्ट करनी होती है। जो भी हमारा पेंटागन है उसको ड्रॉ करना है। लेकिन याद रखें पेंटागन कहां पर ड्रॉ करना है यह क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिया एज ऑन द एचपी। एचपी का यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है जो हिंट, मतलब हमें एचपी से स्टार्टिंग करना है। ड्राइंग करना है यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग करेंगे और कहां से करेंगे? एचपी के अंदर से। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें पेंटागन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो पेंटागन फ्रेंड्स क्या होता है? जिसकी 5 साइड रहती है। कितनी? 5 साइड रहती है। पांचों साइडें कैसी रहती है? इक्वल रहती है। तो हमें पांचों साइडों का जो पेंटागन है उसको हमें बनाना है एचपी के अंदर। सबसे पहले हमें क्या बनाना? पेंटागन बनाना फ्रेंड्स, और एचपी के अंदर बनाना है। और अब जो कह रहा है ऑन द एचपी, तो ऑन द एचपी बनाना यहाँ पर संभव नहीं रहता, तो हम उसको थोड़ा सा नीचे बना देंगे जिससे पेंटागन अच्छा बन जाए। लेकिन दूसरे जो हमारे प्रोजेक्टर डालेंगे वह हम एक्स वाई लाइन के ऊपर बना देंगे, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम पेंटागन बना रहे हैं उसको आपको ध्यान से समझना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने पेंटागन बनाने की स्टार्टिंग कर दी। सबसे पहले उसकी बेस लाइन को हमें बनाना है। तो बेस लाइन दो तरह से बनती है फ्रेंड्स। एक तो हम बेस लाइन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बना सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? परपेंडिकुलर टू बीपी। अगर बीपी के परपेंडिकुलर है फ्रेंड्स ऐसा लिखा हुआ है, तो हम उसके बेस को कैसा बनाएंगे? परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो हमने उसके बेस को क्यों बनाया परपेंडिकुलर? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन गिवन है। तो फ्रेंड्स इसको परपेंडिकुलर बनाने के बाद हम आगे 4 जो हमारी साइड है पेंटागन की उनको और बनाना है। तो उनको बनाने की हम प्रोसीजर बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुना है। हमें क्या उठाना है? चांदा। चांदा उठाना फ्रेंड्स, हमें कहां रखना चांदा? इस पॉइंट पर रखना। कहां पर? इस पॉइंट पर चांदा रखना। कैसे रखेंगे? 0 पॉइंट यहां पर होना चाहिए और 0 वाली लाइन इस ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर होनी चाहिए। 0 वाली लाइन ग्रीन कलर की लाइन पे पूरी सही से सेट होनी चाहिए। और 90 डिग्री वाला पॉइंट कहां? इधर की ओर होना चाहिए। इधर की ओर 90 डिग्री वाला पॉइंट होना चाहिए। और हमें क्या करना है? इस ग्रीन कलर की लाइन से
हमारी ग्रीन कलर की लाइन है उससे हम हमारा जैसा एरो जा रहा है उधर की ओर देख रहा है, इधर की ओर जाएंगे जहां पर 108 मिल जाएगा, कितना 108, मतलब 108 जहां पर भी पॉइंट मिल जाएगा चांदी के अंदर वहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे, लगभग इधर कहीं आएगा, मतलब अगर इससे हम इधर की ओर ऐसा एरो की ओर जाएंगे तो इधर कहीं क्या होगा, 108 डिग्री आएगा। तो 108 डिग्री पे हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे। इस तरह सेम हम चांदा यहाँ पर रखेंगे, चांदी की जीरो वाली लाइन इस पे होनी चाहिए, करेक्ट जीरो यहाँ पर होनी चाहिए, 90 यहाँ पर होनी चाहिए। 90 यहाँ पर होने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ से बाहर की ओर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जहां पर हमें 108 डिग्री मिल जाएगा, 108 डिग्री मिल जाएगा, वहां पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर देंगे। उस पॉइंट मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हम करेंगे क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे, जितनी ये साइट है कितनी है, 40 mm, 40 mm बोले फ्रेंड्स तो 4 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की उस पॉइंट को काटते हुए सीधी एक लाइन खींच देंगे। इस तरह इस पॉइंट से जो हमने पॉइंट मार्क किया 108 डिग्री पर, उस पॉइंट को काटते हुए सीधी एक लाइन खींच देंगे 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने क्या किया, जो लाइन देख रहे हैं ये वाली, इसको मैंने इस लाइन को बेस मानकर 108 डिग्री पर हमने ये लाइन खींच दी, कितनी, 4 सेंटीमीटर, मतलब 40 mm। इस तरह इस पॉइंट पर रखकर हमने चांदी की सहायता से इसको बेस मान के आगे की बाहर की ओर 108 डिग्री पर हमने एक लाइन खींच दी। इस लाइन की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, 40 mm। इसके बाद फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें उठाना है डिवाइडर। क्या उठाना है, डिवाइडर। डिवाइडर उठा के फ्रेंड्स हमें जो भी आयरन की नोक और पेंसिल की नोक है इक्वल कर लेना है। इक्वल सेट करने के बाद फ्रेंड्स हमें आर्क लेना है 4 सेंटीमीटर का, या फिर यहाँ पर रख के ले सकते हैं, इस पॉइंट पे रखेंगे और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क मार्क कर लेंगे। उसको आर्क लेने के बाद फ्रेंड्स हम इस पॉइंट पर क्या रखेंगे, आयरन की नोक रखेंगे जो भी हमारी डिवाइडर की, और पेंसिल वाली नोक से हम इधर एक आर्क बना देंगे। कितना, 4 सेंटीमीटर का आर्क लेके इस पर रखकर हम एक आर्क लगा देंगे। फिर उसी 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर इस पॉइंट पे रखकर आयरन की नोक रखकर उस जो आर्क यहाँ पर लगा था उसको कट कर देंगे। कैसे आर्क देखेंगे मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स क्या किया मैंने, इस पे रख के 4 सेंटीमीटर का इधर आर्क लगा दिया, इस पे रख के 4 सेंटीमीटर के उस आर्क को काट दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट को क्या करना फ्रेंड्स, हमें स्केल की सहायता से इस पॉइंट से मिला देना। इस पॉइंट से हम इसको मिला देंगे और इसी पॉइंट को हम इस पॉइंट से भी मिला देंगे, इसको यहां से और फिर इसको यहां से एक स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स क्या किया मैंने, स्केल की सहायता से इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा है एक पेंटागन कंप्लीट बन गया, जिसका बेस दिख रहा होगा बीपी के परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना, जो भी हमारा इरेजर रहता है, जो इसे रबड़ बोलते हैं, उसकी सहायता से हमें जो आर्क दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर लगा, इसको साफ कर देना। ये आर्क अलग अलग दिख रहा है, इसको साफ कर देना, और जो यहाँ पर 108 डिग्री लिखा हुआ है इसको भी साफ कर देना, ये एरो भी साफ कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको साफ करके फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं रबड़ की सहायता से मैंने यहाँ पर जो आर्क लगे उसको साफ कर दिया, यहाँ पर जो एंगल लिखा था उसको साफ कर दिया। क्योंकि ये जो भी अभी तक किया था मैंने सिर्फ पेंटागन को बनाने की सहायता के लिए किया था, इसलिए हमें उसको साफ करना पड़ा। अब हमारा पेंटागन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या करना फ्रेंड्स, जो भी हमारे मिनी ड्राफ्टर की स्केल है उसकी वर्टिकल वाली स्केल को हमें वर्टिकल पोजिशन में सेट कर देना। सेट करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जैसे कि ए और बी एक ही पॉइंट पर है, क्या ए और बी एक ही लाइन पर है, तो इनका एक ही पॉइंट बनेगा। तो इस पॉइंट पर रख के सीधा वर्टिकल पोजीशन में हम प्रोजेक्टर डाल देंगे, या फिर हम जिसे प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं इसको ऊपर की ओर डालेंगे। तो एक्स और वाई लाइन को जहां पर भी कट करेंगे वहां पर छोड़ देंगे। इसी तरह हमारा ई और सी भी एक ही लाइन पे होता है। ई और सी भी अगर सही से आपका पेंटागन बना हुआ है फ्रेंड्स, तो ई और सी एक ही पॉइंट पर होंगे। तो ई और सी से हम सीधी एक लाइन डालेंगे ऊपर की ओर, जिसे हम प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। वह कहां पर, एक्स वाई लाइन पर जहां पर ही कट करेगी वहां पर छोड़ देंगे। इस तरह डी पॉइंट अकेला है, तो इस डी पॉइंट से भी हम प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की ओर डालेंगे और जो भी हमारी एक्स वाई लाइन को कट करेगी वहां पर छोड़ देंगे। हम दिखा देते हैं कैसे प्रोजेक्शन डालना है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हमने एक जो वर्टिकल स्केल है उसकी सहायता से हमने क्या किया, इस पॉइंट से ऊपर की ओर, और ये दोनों पॉइंट एक ही पर है, तो यहाँ से सीधा नीचे से लेना प्रोजेक्शन लाइन। कहां से लेना, नीचे से सीधे डाल दिया जहां पर एक्स वाई लाइन पर कट कर रहा है। तो इस पॉइंट से भी ऊपर की ओर डाल दिया। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी लाइन दिख रही है इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, हल्का सा डार्क कर लेना, जैसा कि मैं डार्क करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने थोड़ा सा डार्क कर लिया। आपके पास जो भी 2H AH पेंसिल है उससे थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर लेना। इसको डार्क करने के बाद हमें हाईलाइट पता पड़ गया फ्रेंड्स कि हमें कितनी लाइन मिल रही है। अब इस लाइन पर हमें क्या करना, जो भी नंबरिंग है उसको देना। जैसा कि फ्रेंड्स हमने इसको नंबरिंग दी थी A B C D E। इसी तरह हम देखेंगे ये जो पॉइंट है इस पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं।
तो इस पे देख रहे हैं कौन सा ए आ रहा है फ्रेंड्स, और सेम पॉइंट बी भी आ रहा है। तो ए और बी कहां पर, यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स। लेकिन याद रखना जैसे कि मैंने इस पे जो नंबरिंग दी थी वह एचपी के अंदर था, हमने इस पे विदाउट डैश दी थी, क्योंकि एचपी के अंदर हमने सीखा है इस पे विदाउट डैश देते क्योंकि यह टॉप व्यू को शो कराता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए और बी को यहाँ पर लिखेंगे लेकिन डैश में लिखेंगे क्योंकि वह बीपी के अंदर है। इस तरह ए दोनों ई और सी एक ही पॉइंट पर है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, ई डैश और सी डैश, और डी सिर्फ अकेला यहाँ पर है तो हम इसको क्या लिख देंगे, डी डैश। तो इसको मैं लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने नंबरिंग दे दी है, जैसे कि ए और बी यहाँ पर था तो यहाँ पर विदाउट डैश दिया था, तो ए एक ही पॉइंट पर आ रहा है तो यहाँ पर डैश रख के हमने एक ही पॉइंट पर लिख दिया। ई और सी एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, वहां पर भी हमने ई सी लिख दिया लेकिन डैश में क्योंकि बीपी के अंदर दे रहा है। और डी एक ही अकेला डी है तो यहाँ पर डी लिख के उसको डैश दे दिया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप भी ध्यान से समझना है। अब हमें याद रखना कि जो लाइन मिलती है उसी लाइन के आगे की ओर हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो लाइन मिली हमें ग्रीन कलर की दिख रही है, इसी लाइन पे आगे की ओर हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे, आगे की ओर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। तो मैं सबसे पहले पॉइंट मार्क कर देता हूं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हमें जो लाइन रहती इसी के सामने थोड़ा सा आगे हमें क्या करना पड़ता फ्रेंड्स, एक पॉइंट मार्क करना पड़ता। तो यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिया। इस पॉइंट को हमने क्यों मार्क किया आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। हमें इस पॉइंट के ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, इस लाइन को हमें यहाँ पर जितना एंगल दिया रहता है उतना इंक्लाइन करना पड़ता है। मतलब हमें ये जो लाइन है इसको मैं इंक्लाइन बनाऊंगा यहाँ पर, सेम लाइन को कितना 45 डिग्री। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर चांदा रखना पड़ेगा। चांदा कैसे रखेंगे, चांदे की जीरो वाली पोजीशन इस पर होनी चाहिए और करेक्ट जीरो यहाँ पर होनी चाहिए। 90 डिग्री वाली पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन से ऊपर की ओर, इस लाइन से ऊपर की ओर 45 डिग्री पर जो एंगल दिया जितना, इस लाइन से ऊपर की ओर 45 डिग्री पर एक पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसकी दूरी को मेजर करेंगे। क्या करेंगे, इसकी दूरी को मेजर करेंगे। जितनी ये दूरी होगी फ्रेंड्स उतनी ही हम इस पॉइंट से स्केल रखकर सीधा उस पॉइंट को काटते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, याद रख के इस पॉइंट से उस पॉइंट को काटते हुए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वह कितनी होनी चाहिए, जितनी की इस लाइन की दूरी है जो हमारी ग्रीन कलर की दिख रही है, उस लाइन की जितनी दूरी होगी उतनी ही इस पॉइंट से जो हमने 45 डिग्री पर पॉइंट मार्क किया था वहां से गुजारते हुए एक लाइन खींच लेना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मैंने लाइन है इसको इंक्लाइंड यहाँ पर बना लिया 45 डिग्री पर। कैसे बनाया मैं बता चुका हूँ, ये लेंथ भी बताया कितनी है, जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब फ्रेंड्स जो यहाँ पर पॉइंट दिए वह पॉइंट सेम यहाँ पर देना, उसका देने का तरीका आप ऐसा एज्यूम करें, इस लाइन को मैंने उठाकर सीधा उठा के हमने यहाँ पर रख दिया 45 डिग्री पर। तो ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स याद रखें, ये पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। ए वाला पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। मतलब इस पॉइंट को हम जो डायमेंशन देंगे क्या देंगे, ए डैश और बी डैश सेम डायमेंशन दे देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें देना ई डैश सी डैश। तो जब ए डैश बी डैश यहाँ पर आ गया तो ई डैश सी डैश कहाँ पर जाएगा, इससे आगे की ओर जाएगा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा डिवाइडर रहता है फ्रेंड्स उसको हम यहाँ से यहाँ पर रखकर और यहाँ ई डैश और सी डैश पर रखकर इतनी दूरी मेजर कर लेंगे, या फिर आर्क ले लेंगे यहाँ तक और यहाँ से रखकर उस आर्क को यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जहां पर वो आर्क आएगा वहां पर ई डैश और सी डैश हम डायमेंशन दे देंगे। इसी तरह फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, फिर से हम जो भी डिवाइडर लेंगे उससे यहां से और डी तक की दूरी लेंगे, या फिर डी तक की दूरी लेने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि इसको दो ही भागों में डिवाइड करना है। तो ये दूरी ऑलरेडी आ जाएगी, तो लास्ट वाली दूरी क्या होगी, डी डैश होगी। तो हम इसकी नंबरिंग यहाँ पर शो करा देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने नंबरिंग दे दी है, जैसे कि ए पॉइंट हमने यहाँ पर माना तो इसको दे दिया, तो ए पॉइंट ऊपर की ओर जाएगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप कर सेम दूरी होनी चाहिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक की, उसको मैंने यहाँ पर एक ठीक है ई डैश और सी डैश सेम दे दी, और डी डैश हमने जब ऊपर की ओर जा रही तो उसको वहां पर लास्ट वाला मान दी। अब फ्रेंड्स ध्यान से सुने, हमें क्या करना है, मिनी ड्राफ्टर की स्केल को जो वर्टिकल वाली स्केल है उसको वर्टिकल पोजीशन में सेट कर लेना। वर्टिकल पोजीशन में हम ये जो यहाँ पर लाइन बनाते हैं उससे भी सेट कर सकते हो और हमारी सीट है उससे भी सेट कर सकते हैं। जब वर्टिकल स्केल वर्टिकल पोजीशन में सेट हो जाए फ्रेंड्स तो हमें क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट है यहाँ पर 1 2 और 3, इन तीनों से नीचे की ओर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन डालना है। कैसे डालेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने वर्टिकल पोजीशन में वर्टिकल लाइन को सेट कर लिया। सबसे पहले इस पॉइंट पे आएंगे डी वाले पॉइंट पे, डी वाले पॉइंट से नीचे की ओर सीधी हम लाइन लाएंगे वर्टिकल दिशा में। लेकिन फ्रेंड्स याद रखें कहां तक लाना, नीचे ये जहां पर डी दिख जाए, ये डी दिख रहा है इसके लेवल तक लाना है। याद रखें इस डी को नीचे की ओर लाएंगे सीधा वर्टिकल पोजीशन में
और इस डी के लेवल तक, मतलब इस डी का लेवल कहाँ, यहाँ पर कहीं आएगा, तो अपने अंदाज से समथिंग नीचे की ओर आएंगे, सीधा सीधा आएंगे। जैसे ही मुझे दिखेगा डी के लेवल तक लाइन आ गई, वहां पर छोड़ देंगे। इसी तरह फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ई डैश और सी डैश का, जो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पर आप समझ लें यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो मार्क किया उसको मैं नीचे की ओर लाएंगे, लेकिन याद रखें नीचे की ओर सीधे लाते जाएंगे, सीधे लाते जाएंगे, कहां तक लाएंगे, तो ई और सी का पॉइंट यहाँ पर देख लेंगे कहां पर बना हुआ है, ई पॉइंट यहाँ पर है और सी पॉइंट यहाँ पर है, ई पॉइंट यहाँ पर है और सी पॉइंट यहाँ पर, तो सी के लेवल तक आना चाहिए। तो हम इस पॉइंट को हम सीधा नीचे की ओर लाएंगे, सीधा नीचे की ओर लाएंगे वर्टिकल पोजीशन पे फ्रेंड्स, वर्टिकल दिशा में सीधी नीचे को लाएंगे, कहां तक, जब तक ये सी का लेवल ना आ जाए वहां तक लाते रहेंगे। तो सी का जैसे ही लेवल मुझे दिखेगा तो अंदाज से समथिंग बराबर ही होगा और वहां पर छोड़ देंगे। इस तरह फ्रेंड्स हम ए और बी डैश है उसका पॉइंट की हम प्रोजेक्शन नीचे की ओर लाएंगे, वर्टिकल दिशा में नीचे की ओर लाएंगे, कहां तक लाएंगे, हम ये देखेंगे ए और बी यहाँ पर कहां है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, तो बी की पोजीशन समथिंग यहाँ का ही होने चाहिए फ्रेंड्स, तो इधर की समथिंग, ठीक है फ्रेंड्स, एकदम करेक्ट भी ना हो तो भी चलेगा। तो यहां से सीधा नीचे की ओर आएंगे, सीधा नीचे की ओर आएंगे, जहां हमें बी का लेवल समथिंग दिख जाएगा वहां पर हम सीधा छोड़ देंगे। याद रहे जितने भी प्रोजेक्शन लाइन है वो सीधा करेक्ट वर्टिकल दिशा में होने चाहिए। तो उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, कैसे ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तीनों पॉइंट से नीचे की ओर प्रोजेक्शन लाइन डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब और थोड़ा सा ध्यान देना, हमें क्या करना है, ये सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, पांचों पॉइंट हैं ए बी सी डी, उसके प्रोजेक्शन लाइन डालना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें मिनी ड्राफ्टर की स्केल को सेट कर लेना है एक्स वाई लाइन की सहायता से। जब जैसे ही टाइट हो जाए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हॉरिजॉन्टल स्केल, ठीक है, किसकी, मिनी ड्राफ्टर की, उसको हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट को बढ़ाना। ध्यान रखते हैं जैसे डी पॉइंट की लाइन यहाँ पर आई हुई है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम डी पॉइंट को, ये डी पॉइंट लग रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, कहां तक, डी पॉइंट की जहां तक लाइन आई हुई, जब तक बढ़ाएंगे जब तक कि डी पॉइंट वाली लाइन कट ना कर जाए। तो यहाँ पर समथिंग कहीं कट कर जाएगी, ये ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट को हमें सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ाना फ्रेंड्स, कहां तक बढ़ाना, जब तक कि जो भी हमारी ई और सी वाली लाइन है कट ना हो जाए। तो ई सी वाली लाइन कौन सी, ए वाली, तो यहाँ पर कहीं कट हो जाएगा, वहां पर छोड़ देंगे। इस तरह इसका अपोजिट कौन सा, सी है, तो ई और सी वाली लाइन यही है, तो इसको भी हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ाना, कहां तक, ई और सी वाली लाइन कट ना कर जाए। इसको कट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो ए वाला पॉइंट है इसको भी हम सीधा आगे की ओर बढ़ाएंगे, कहां तक, जहां तक कि ए और बी वाली लाइन कट ना कर जाए। तो ए वाली लाइन कहां पर है, यहाँ पर है, इसको कट कर जाएगी। इस तरह बी पॉइंट को भी हम आगे की ओर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बढ़ाएंगे जब तक कि ए और बी वाली लाइन कट ना कर जाए। तो मैं ये दिखा देता हूं कैसे प्रोजेक्शन होंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, डी को मैंने इधर की ओर बढ़ाया और इस डी को नीचे की ओर बढ़ाया, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, डी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स और आप डिफरेंट नंबरिंग भी दे सकते हैं, सेम भी देख सकते हैं, कोई इस नंबरिंग में प्रॉब्लम नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, या D1 भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। अब दूसरा देखें फ्रेंड्स, जैसा कि ई इधर से आया फ्रेंड्स और ई इधर से आया, तो इसको हम क्या देंगे, पॉइंट में ई देंगे। इस तरह ए इधर से आया फ्रेंड्स, ए ऊपर से आया, तो इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, ए नाम देंगे। ए बी इधर से आया फ्रेंड्स, बी ऊपर से आया, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, बी नाम देंगे। सी इधर से आया फ्रेंड्स, सी ऊपर से आया, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, सी नाम देंगे। तो हम ये सारे पॉइंट जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो हम जैसे कि यहाँ पर नंबरिंग दी उसी तरह हमें यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने सारी नंबर लिख दिया, इस पॉइंट को ए लिख दिया, इसको ई लिख दिया, इसको डी लिख दिया, इसको सी और बी। ये क्यों लिखा मैंने, ये मैं बता चुका हूँ, एक दूसरे पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कराते हैं उसको सेम नाम दे देना। अब याद रखें अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार से नंबरिंग देगी। कई बुकों में देखा होगा फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये सेम इंक्लाइन कराते हैं, तो यहाँ पर A1, B1, E1, C1, D1 दिया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया होगा फ्रेंड्स, A1, E1, D1, C1, B1। वाई भी आप कर सकते हो, वाई भी करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, और सेम लिखना चाहें तो सेम भी लिख सकते हैं, वाई भी करेक्ट है, लेकिन हमारा डायग्राम का आंसर करेक्ट होना चाहिए, ये याद रखना। तो नंबरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने नंबरिंग देने के बाद हमें क्या करना है, एक दूसरे से सारे पॉइंट मिला देना और डार्क करके ए से बी मिला देना, बी से सी मिला देना, सी से डी मिला देना, डी से ई मिला देना, ई से ए मिला देना। तो ये मिलने के बाद कैसा दिखेगा मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, इस सारे पॉइंटों को एक दूसरे से मिला दिया, तो हमें एक यहाँ पर पेंटागन बना दिख रहा होगा फ्रेंड्स। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स, हमें सिर्फ ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन को डार्क करना, जो भी रेड मैंने यूज की लाइन इसको हमें डार्क करना है एच पेंसिल से। और जो हमारा पेंटागन यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, जो भी हमने लाइनें जोड़ी थी एक दूसरे से, और वह पेंटागन बन गया, लेकिन उसको हमें डार्क करना है, ठीक है फ्रेंड्स, डार्क करना है, याद रखना है। और बकाया जितना भी हमने यहाँ पर वर्क किया हुआ है सब लाइट करना फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर होता है ए लाइन और ए डायग्राम। तो इसी को हमें सिर्फ डार्क करना, बकाया पूरा काम हमें जो भी हमारी 3H और 2H पेंसिल है उससे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें ध्यान से सुने, जो भी
आंसर आया इसका उसको सुन लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा था प्लेन इंक्लाइन टू एचपी 45 डिग्री। तो हम जैसा कि हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं कि एचपी से अगर कोई प्लेन या कोई लाइन इंक्लाइंड है तो उसको हम कहां पर बनाते हैं, बीपी के अंदर। तो यहाँ पर देख रहे हो फ्रेंड्स, हमें आंसर कहां मिला, बीपी के अंदर इंक्लाइंड मिला 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब ये करेक्ट है क्योंकि एचपी से इंक्लाइंड है 45 डिग्री, तो बनना कहां चाहिए, बीपी के अंदर। यहाँ पर देख रहा है बीपी के अंदर 45 डिग्री इंक्लाइंड बना हुआ है और परपेंडिकुलर टू एचपी होना चाहिए। तो एचपी से परपेंडिकुलर कहां पर दिखना चाहिए, सॉरी बीपी से परपेंडिकुलर है कहां पर दिखना चाहिए, एचपी के अंदर। तो यहाँ पर दिख रहा है ये कहां पर है, एचपी के अंदर बना हुआ है, मतलब कह सकते हैं बीपी से परपेंडिकुलर, एचपी से इंक्लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखें ये परपेंडिकुलर बनाना है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन परपेंडिकुलर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंसर है फाइनल हमारा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो कि कैसे ड्रॉ करना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।